डियर क्लास फर्स्ट ईयर, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं पावर। क्योंकि इस चैप्टर में हमने कुछ नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। लाइक हमने अभी क्या पढ़ा था, वर्क, और उसके बाद पावर, और इसके बाद एनर्जी। तो असल में पावर में भी थोड़ा सा, क्योंकि वर्क की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होती है, तो इसलिए हम वर्क के बाद इसको स्टडी करते हैं कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो, चलो हमें कोई फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल वर्क तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें उसका किस रेट से वर्क हो रहा है वो नहीं पता चलता कि आखिर वर्क होने की शरह क्या है, रेट क्या है, व्हाट इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। तो जब भी हम वर्क, मतलब वर्क ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या किस रेट के ऊपर हो रहा है, तो जब भी रेट आपने पता करना हो वर्क का, तो हम पावर लेंगे। और अगर आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन में भी यही है, पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। मतलब कि वर्क कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये आपको पावर बताएगी, ठीक है। और या किसी मखसूस टाइम इंटरवल में कितना वर्क हुआ है, ये भी आपको पावर बताएगी। तो हम ये लिखेंगे कि पावर, फिर अगर पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन, और ये किसके बराबर होगी, हम क्योंकि एवरेज हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो पावर की एवरेज वैल्यू क्या होगी, वर्क पर यूनिट टाइम। या हम अब देखिए, ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि वर्क जो है वो किस रेट के साथ, कि इतना टाइम में, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि 5 सेकंड और 1 मिनट, 5 सेकंड और 60 सेकंड, उसमें इतना वर्क हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगी, पावर। मतलब जो वर्क के साथ टाइम, वर्क के साथ साथ आपको ये बताया कि कितना वर्क हो गया है, तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अगर आप इसकी लिमिट, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फाइंड करना चाहें, तो वो भी हम लिख सकते हैं पावर की, P इज़ इक्वल टू लिमिट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। हम इसकी इंस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, फॉर विच डेल्टा टी इज़ ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब इसमें वर्क जो है, वर्क इज़ बीइंग डन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। सम टाइम, ये तो था पावर को वर्क के साथ आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। जो सम टाइम ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि आप पावर को वर्क की बजाय इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अब इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल एक दी गई है, आपकी बुक में दी गई है कि व्हेन द प्रोपेलर ऑफ ए मोटर बोट कॉजेज द वाटर टू एक्सर्ट ए कांस्टेंट फोर्स ऑन द बोट। अच्छा, अब कश्ती जा रही है पानी के अंदर, और कश्ती का जो प्रोपेलर है, जो कि पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके नतीजे में पानी कश्ती या बोट को आगे की तरफ धकेलता है। तो वहाँ पे क्योंकि एक फोर्स लग रही होती है बोट के ऊपर, तो और बोट मूव कर रही होती है विद द वेलोसिटी वी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है कि हम कैलकुलेट करें पावर को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो अब जो मोटर के थ्रू पावर डिलीवर हुई है वाटर को एट किसी भी इंस्टेंट, वो हम फाइंड कर सकते हैं, P इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पावर मैं ले रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ मोर एक्यूरेट टू कैलकुलेट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, यही मैंने दोबारा लिखा है। और अब हमें इसमें पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब डेल्टा डब्ल्यू हमें पता है किसके बराबर है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, एफ डॉट डेल्टा टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं यहाँ ऊपर पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं यहाँ लिख देती हूँ डेल्टा टी और ये डेल्टा टी। अच्छा, अब क्या होगा कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बनेगा, वेलोसिटी, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं अब, और इसके साथ अब अगर इस पूरे फार्मूले को अगर मैं लिखूँ, तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी बनेगी ना, तो हम इसको लिख सकते हैं पावर इज़ इक्वल टू
फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था पहले, वर्क हमारे पास जो मैंने क्वांटिटी लिखी थी डॉट प्रोडक्ट था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, अब ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। तो यहाँ से मैं ये भी पता चलता है कि पावर इज़ अनदर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम एक नई स्केलर क्वांटिटी से भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, और दैट इज़ अ स्केलर, और दैट कम्स विद द रिजल्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर हमारे पास कहाँ से आती है? फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। तो ये दो डेफिनेशंस हमने पावर की हैं, एक तो ये वर्क के साथ है और एक ये वेलोसिटी के साथ है। आपने दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं पावर के यूनिट की तरफ। अब पावर के यूनिट की तरफ आते हैं, तो द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। अगर मैं यहाँ देखिए पावर की डेफिनेशन लिखूँ, P इज़ इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। पावर का SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो बेसिक यूनिट है वो है वॉट। 1 वॉट किसके बराबर होगा? अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन इन 1 सेकेंड, अगर वर्क की रेट या शरह क्या हो कि 1 जूल पर सेकेंड वर्क हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि उस सोर्स की पावर 1 वॉट है। ठीक है, जो सोर्स ये वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ, मतलब 1 वॉट जो है वो किसके बराबर है? जूल सेकेंड के। तो इसका मतलब है कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास वर्क का भी एक और यूनिट आ गया, वॉट सेकेंड। पहले हम वर्क को जूल से रिप्रेजेंट करते थे, तो वर्क को जहाँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वर्क किसी रेट के साथ हो रहा हो, वहाँ पे हम वर्क को बेटर है कि वॉट सेकेंड में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये भी एक वर्क का एक और यूनिट आ गया जूल के अलावा, क्योंकि जूल इसी के ही बराबर है, वॉट सेकेंड के बराबर। तो द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। अच्छा, समटाइम्स हम इसको वॉट सेकेंड में भी वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ एवर वर्क का जो असल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, वो अक्सर आपने सुना होगा, वो किलो वॉट आवर की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, तो हम वहाँ पे ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलो वॉट आवर। वॉट सेकेंड या वॉट आवर तो यूनिट वर्क का ही होता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा हो, मतलब किलोज़ की फॉर्म में, तो किलो वॉट आवर भी वर्क का यूनिट होता है। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। वॉट ये पावर है, ये वर्क है और ये वर्क है। ठीक है, ये पावर, ये वर्क और ये वर्क। तो अब 1 किलो वाट आवर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ कि ये किसके बराबर है जूल्स में, 1 किलो वाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलो वाट। फॉर एग्जांपल 1 किलो वाट आवर, इसमें देखिए कि 1 किलो वाट का मतलब है 1000 वाट, और मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर किसके बराबर होगा? 3600 सेकेंड्स। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलो वाट आवर, आप यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। मतलब कि ये वर्क का एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें 3.6 मेगा जूल वर्क शामिल होता है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 4.2 देखिए। एग्जाम्पल 4.2 है, 70 किलोग्राम मैन रन्स अप ए लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड्स। 70 किलोग्राम का एक आदमी एक सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, और कितने टाइम में? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में। मैस है उसका 70 किलोग्राम, ऊपर की तरफ जा रहा है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर, हाइट ऑफ द स्टेयर्स आपको दी गई है 4.5 मीटर। कैलकुलेट दी हिज पावर आउटपुट इन वॉट्स। अच्छा, मैं आके देती हूँ ना, अभी तो मैं आके दे इब्राहिम, चल मैं आ रही। ठीक है, मेरा बिल्कुल रह गया है वो मुझे। देखिए मेरे पास उसे क्या है, बिना इतना चलो इसको अभी कुछ दो, मेरा लेक्चर चल रहा है। ओ मेरे पास तो नहीं है, अब तो लॉकडाउन थे वो
बाबा को हमें दे दें, जो चीज़ बाबा साथ जाके ले आ जाओ। जी मामा के हाइट आपके पास है 4.5 मीटर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और हाइट आपके पास दी गई है सीढ़ियों की 4.5 मीटर। मैथ दिया गया है एक आदमी का 70 किलोग्राम, जो कि 4 सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ता है। सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं? 4.5 मीटर। अब उसने कैलकुलेट हिज पावर, उसने कितना पावर कंज्यूम किया है इन वॉट्स, ये आपने कैलकुलेट करना है कि पावर क्या होगी। अच्छा, पावर, इसके लिए अब हमें पावर का फार्मूला चाहिए। पावर वर्क ओवर टाइम के बराबर होता है। यहाँ पे जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें यही काफ़ी है कि हमने अब, क्योंकि वर्क डन शुरू में भी किया था, हमने MGH के बराबर निकाला था। तो यहाँ पर अब हमारा वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर करता है तो उसका वर्क हमने कैलकुलेट किया था MGH, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब यहाँ पे आप क्या करें कि मैस 70 किलोग्राम, जी 9.8 और हाइट 4.5 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁻², वॉट पावर। तो ये आज आपका लेक्चर आज इतना ही है, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ इंटरप्शंस हो गई हैं, तो बहरहाल आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।